people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Kuku's Study Lab. डे टू डे डेवलपमेंट्स की प्लेलिस्ट में जिस टॉपिक को हमने कंसीडर करना है वो उसका टाइटल है सऊदी अरेबिया एंड चाइना स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। टॉपिक में हम देखेंगे सऊदी अरेबिया एंड चाइना के बीच में जो रिलेशंस है उनके क्या नेचर थी प्रायर टू दिस विजिट ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। साथ इसी एरिया में हम देखेंगे कि जो सऊदी अरेबिया एंड चाइना है उनके बीच में ट्रेड वॉल्यूम्स या ट्रेड जो रिलेशंस हैं उनकी डेप्थ कितनी है। फर्दर हम देखेंगे कि जो रिसेंटली शी जिनपिंग ने जो विजिट किया है सऊदी अरेबिया, तो उस विजिट के दौरान टू गवर्नमेंट्स या टू नेशंस के बीच में वो कौन से एरियाज रहे जहां पर कोऑपरेशन करने के लिए दोनों ने एग्री किया। फर्दर हम देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स रहे या व्हाट फैक्टर्स लेड टू दिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड चाइना। जबकि ट्रेडिशनली अगर देख ले तो सऊदी अरेबिया और यूएस के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे थे एज कम्पेयर टू चाइना। तो अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करने के लिए एक फ्रेंडली हैंड बढ़ाया है टुवर्ड्स चाइना। हम देखेंगे कि इस डेवलपमेंट के बाद यानी सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस डाइवर्सिफाइड नेचर के जो रिलेशंस बन रहे हैं, इस सिचुएशन या इस डेवलपमेंट के बाद यूएस का क्या रिस्पॉन्स रहा या यूएस कैसे इस क्लोजनेस से बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड चाइना इसको कैसे यूएस डील करेगा। फिर हम देखेंगे कि इस सारी सिचुएशन में यानी कि सऊदी अरेबिया एंड चाइना के बीच में क्लोजनेस से या एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डेवलप या कल्टीवेट करने के लिए दोनों गवर्नमेंट्स ने साइन किया है। तो पाकिस्तान के लिए इस सिलसिले में क्या ऑप्शंस पाकिस्तान को अवेलेबल हैं एंड क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये वो एरियाज हैं सारे जो इस टॉपिक में हम कंप्रिहेंसिवली देखेंगे। ग्लोबल पॉलिटिक्स में चेंजिंग रियलिटीज को कंसीडर करते हुए नेशन स्टेट्स पर्टिकुलरली वेस्ट एशियन नेशंस आर रीओरिएंटिंग देयर फॉरेन पॉलिसीज, डाइवर्सिफाइंग देयर पार्टनरशिप्स एंड अटेम्प्टिंग कलेक्टिवली टू leapfrog into a better, more democratic and a prosperous future. In this context, Saudi Arabia-China relation is a tangible manifestation of the dictum that the rise of the West is a new normal and that the order is no longer a unipolar one, rather multipolarity is in the making. दिसंबर 7 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सऊदी अरेबिया का विजिट करते हैं और इस विजिट में शी जिनपिंग अपने काउंटर पार्ट मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के डिफेक्टो लीडर हैं उनसे मीटिंग करते हैं। इस मीटिंग में दोनों साइड्स ने अपने पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करने पर एग्री किया। सिमिलरली बोथ लीडर्स एग्रीड टू एक्चुअलाइज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ देयर बायलैटरल ट्रेड व्हिच इज स्टैंडिंग करंटली एट अराउंड $87 बिलियन। इस मीटिंग की जो इंपॉर्टेंट बात रही वो ये है कि दोनों नेशंस ने 34 एग्रीमेंट्स साइन किए अकाउंटिंग फॉर $29.3 बिलियन। जो सेक्टर्स इन एग्रीमेंट्स में इंक्लूड हैं वो ये हैं कि दोनों नेशन ने सबसे पहले इस बात पर एग्री किया कि चाइना एंड सऊदी अरेबिया टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन की तरफ जाएंगे एंड दोनों नेशंस ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेंगे ऑन कटिंग एज टेक्नोलॉजी। सेकंड, ग्रीन एनर्जी है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्लाउड सर्विसेज हैं, मेडिकल इंडस्ट्री है, लॉजिस्टिक्स है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। ये वो एरियाज है जहां पे चाइना एंड सऊदी अरेबिया क्लोजली काम करेंगे इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। सिमिलरली अगर करंट रियलिटीज या करंट इकोनॉमिक रिलेशनशिप को देख ले बिटवीन दीज टू नेशंस, तो चाइना है वो लार्जेस्ट इंडिविजुअल बायर है सऊदी अरेबिया से। ऑलमोस्ट 18% ऑफ जो चाइना का जो ऑयल है वो चाइना इंपोर्ट करता है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। एंड 2022 में चाइना हैज बीन द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन सऊदी अरेबिया। और मैंने आपको शुरू में बताया जो दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड जो वॉल्यूम है वो $87 बिलियन का है। सो इस पार्टनरशिप के थ्रू दोनों नेशंस की यही कोशिश है कि किसी भी तरीके से ट्रेड रिलेशन को डाइवर्सिफाई किया जाए। अब इस सारी सिचुएशन में अगर देख लें कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया ने अपने ट्रेडिशनल रिलेशन विद यूएस को कंसीडर नहीं किया एंड एट द सेम टाइम एक ऐसे कंट्री के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को साइन किया जो कि राइवल है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो इसके पीछे सर्टेन डेवलपमेंट्स या फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया के बीच में जो डिटीरियोरेटिंग रिलेशंस हैं उनकी नेचर ने सऊदी अरेबिया को फोर्स किया कि वो एक अल्टरनेटिव को फाइंड आउट करे। मसलन अगर देख लें यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया के रिलेशंस, तो ये रिलेशंस डिटीरियोरेट होना शुरू हुए थे आफ्टर सीरियन वॉर। सीरियन वॉर में सऊदी अरेबिया एंड यूएसए एक ही कैंप में लड़ रहे थे अगेंस्ट बशर अल-असद रजीम। वो चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से सीरिया में जो बशर अल-असद रजीम जो है उसको टोपल किया जाए, लेकिन उनके फेलियर एंड सब्सिक्वेंटली द इंटरवेंशन ऑफ रशिया एंड ईरान ने इस बात को कोरोबरेट किया कि यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज नो लॉन्गर रेलेवेंट वन टू नेविगेट क्राइसिस सिचुएशन। तो उस केस में यूनाइटेड स्टेट्स ने फेस सेविंग के लिए सऊदी अरेबिया को स्केपगोट किया। एक ये वजह है। आगे देख लें मर्डर ऑफ जमाल खशोगी है जिसमें यूनाइटेड स्टेट ने डायरेक्टली ब्लेम किया था कि MBS इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ देयर जर्नलिस्ट। और बाइडन ने कहा था कि यूनाइटेड स्टेट्स वुड टर्न सऊदी अरेबिया इनटू अ पेरियर स्टेट।
एक फैक्टर ये है। सिमिलरली द यूएस फेलर टू स्टैंड ट्रू टू द कार्टर डॉक्ट्रिन ऑफ 1980s। 1980s में यूनाइटेड स्टेट्स ने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पब्लिश किया था जिसके थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रॉमिस किया था कि द कंट्री वुड प्रोवाइड सिक्योरिटी गारंटीज एंड अम्ब्रेला टू पर्शियन गल्फ इन ऑर्डर टू सेफगार्ड इट्स इंटरेस्ट एंड द सिक्योरिटी ऑफ सऊदी अरेबिया। लेकिन रीजन में ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज जो है ना वो उन्होंने फ्रीली ऑपरेट किया और कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया का जो ट्रस्ट लेवल था ऑन यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो डिटीरियरेट हुआ, रिजल्टिंग इन डिटीरियरेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द टू नेशंस। सिमिलरली आगे देख लें, ईरान्स ग्रोइंग इन्फ्लुएंस एंड फेलर ऑफ यूएस मैक्सिमम प्रेशर है। फिर बाइडन और एमबीएस के बीच में ट्रांसग्रेशन जैसी सिचुएशन रिसेंटली अभी प्रोड्यूस हुई। बाइडन ने सऊदी अरेबिया में जो ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज हैं उनको रेस किया और बाइडन ने जो ना फिर से ब्लेम किया एमबीएस को कि एमबीएस इज इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ जमाल खशोगी। सिमिलरली यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोपियन कंट्रीज को जो गैस एंड ऑयल सप्लाईज की जो डिस्ट्रप्शन हुई है उसके बाद बाइडन ने सजेस्ट किया था एमबीएस को कि ओपेक जो कंट्रीज है वो अपनी डेली ऑयल प्रोडक्शन को इंक्रीज करें विदाउट इंक्रीजिंग द प्राइसेस। इस बात को एमबीएस ने एक्सेप्ट नहीं किया। इस रिफ्यूजल के बाद यूनाइटेड स्टेट्स एंड सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिलेशंस थे वो नोज डाइव्ड हुए। तो in return, the Saudi Arabian government, led by MBS, is finding an alternative to United States in the form of China. अगर और देख लें वजूहात फैक्टर्स देख लें तो ये एक सऊदी अरेबिया का एक बैलेंसिंग एक्ट है मिडिल ईस्ट में या वेस्टर्न एशिया में, क्योंकि I2U2 में आप लोगों को लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि I2U2 में जो एक सिक्योरिटी ग्रुपिंग है मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में जो कि एम करता है टू काउंटर ईरान एंड टू चेक चाइनास इनरोड्स। अब इस ब्लॉक में, इस सिक्योरिटी पैक्ट में सऊदी अरेबिया का जो राइट हैंड है यूएई वो इसमें इंक्लूड है, तो जिसकी वजह से रीजनल जो पावर बैलेंस था वो टिल्ट हुआ था इन फेवर ऑफ इसराइल एंड यूएसए। उस इम्बैलेंस को अब रीबैलेंस करने के लिए सऊदी अरेबिया ने चाइना के साथ रिलेशंस बनाए हैं ताकि चाइना की जो इन्वॉल्वमेंट है मिडिल ईस्ट में उसको किसी भी तरीके से कंटेनमेंट लाइक फीलिंग ना उसे आए। एक बैलेंसिंग इस वजह से कह सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने I2U2 के थ्रू सऊदी अरेबिया का जो एक क्लोज एक जो एलाई है यूएई की फॉर्म में उसको इंट्रोड्यूस करवाया था एज ए बुलवॉक अगेंस्ट चाइनीज इंक्रीजिंग फुटप्रिंट्स इन मिडिल ईस्ट। लेकिन अब इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के थ्रू सऊदी अरेबिया ने यह कोशिश की है कि उस पावर इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया जाए। सो ये कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया ने इस पार्टनरशिप के थ्रू दो मैसेजेस दिए हैं। एक तो बात यह है कि सऊदी अरेबिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है, सऊदिया किसी से डिक्टेशन नहीं लेता या लेगा, एक बात यह है। दूसरी बात, चाइना के साथ क्लोज रिलेशंस के थ्रू सऊदी अरेबिया ने एक फ्रेंडली मैसेज जो है ना वो फॉरवर्ड किया है टू ईरान। और कल के डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ईरान एंड सऊदी अरेबिया की हाई ऑफिशियल्स के बीच में एंगेजमेंट्स या इंटरेक्शंस हुई हैं जो कि अच्छी बात है। सो ये एक चेकर बोर्ड पैटर्न क्रिएट हो रहा है इन रिवर्स, जिसमें इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की वजह से सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जो एक रिलेशन जो काफ़ी टाइम से रिलेशंस थे वो नॉर्मल सी की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली कुछ फैक्टर्स अगर और बात करें तो अनसर्टन साइनो ईरान रिलेशंस, ईरान हैज़ बीन अंडर सैंक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, जिसकी वजह से वहाँ पे चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा। तो इस वजह से चाइना ने एक अल्टरनेटिव को फाइंड आउट किया है मिडिल ईस्ट में इन द फॉर्म ऑफ सऊदी अरेबिया। इसी तरह चाइना स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बोथ द कंट्रीज एस्पायर टू डी-डॉलराइज इंटरनेशनल ट्रेड या बायलैटरल ट्रेड। दोनों कंट्रीज यानी सऊदी अरेबिया एंड चाइना की कोशिश है कि जो ट्रेड है बिटवीन दीज टू कंट्रीज उसको रीजनल करेंसीज में ही कैरी आउट किया जाए। ये एक फैक्टर है क्योंकि यूएस सैंक्शन जो रजीम है वो एक अनसर्टन, यूएस की जो बिहेवियर है विद रिगार्ड टू सैंक्शनिंग कंट्रीज वो अनसर्टन है, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया की कोशिश है और चाइना और रशिया तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो ट्रेड है उसको डी-डॉलराइज किया जाए। फर्दरमोर सऊदी अरेबिया इज विनिंग न्यू पार्टनर्स टू कैच अप द ट्रेन ऑफ टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन, जैसे कि एमबीएस का विजन 2030 है जिसमें उसने बताया है कि बाय द एंड ऑफ 2030 सऊदी अरेबिया एक इनोवेशन लेड इकोनॉमी होगी रादर देन ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री। सिमिलरली अगर बात यहाँ पे करें तो दोनों कंट्रीज़ की कोशिश यही है कि, या चाइना की एटलीस्ट कोशिश यही है कि एडिशनल फैक्टर्स के थ्रू टेररिज्म को काउंटर किया जाए। चाइना की कोशिश इस पार्टनरशिप के थ्रू ये है कि सऊदी अरेबिया चूँकि एक मुस्लिम लीडर है या सऊदी अरेबिया को एज ए लीडर कंसिडर किया जाता है, तो सऊदी अरेबिया को अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है उसको नेविगेट करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया जाए टू मेंड या टू चेंज बिहेवियर ऑफ अफगान तालिबान। इसी तरह दोनों कंट्रीज एस्पायर करती हैं कि किसी भी तरीके से एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को जर्मिनेट किया जाए ताकि वहाँ पे जो नेशंस हैं वो फ्रीली और इंडिपेंडेंटली इंटरेक्शंस करें। फाइनली अमेरिकाज अनडिव इंपॉर्टेंस टू ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक, जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया कि सऊदी अरेबिया का जो एक ट्रस्ट था ऑन यूएस वो डिटीरियरेट होना शुरू हुआ, और साथ बाइडन का जो स्टेटमेंट है कि वेस्ट एशिया इज नॉट इम्पोर्टेंट, ईस्ट एशिया इज,
तो इस केस में जो सऊदी अरेबिया है उसने सोचा कि किसी ऐसे पार्टनरशिप को फाइंड आउट किया जाए और टेलर किया जाए जिसके थ्रू जो सऊदी अरेबिया की जो डिपेंडेंसी है ऑन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर सिक्योरिटी एंड वेपनरी, उस डिपेंडेंसी को कम किया जाए। तो ये सर्टेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सऊदी अरेबिया और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो मटीरियलाइज हुआ।